अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 6 और प्रेमचंद जी चले गए। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्यारे छात्रों, इससे पहले जो मैंने वीडियो शेयर किया था उस वीडियो में इस पाठ को बहुत ही अच्छी तरह से उसको समझाया गया था, उसका स्पष्टीकरण किया गया था। अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए दूसरा वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं इस पाठ के कुछ शब्दार्थ है और स्वाध्याय है, उसके प्रश्न उत्तर है, वो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पाठ में आए जो शब्द हैं उनके अर्थ क्या है। वृद्ध, वृद्ध का मतलब होता है बूढ़े। प्रसिद्ध, मशहूर। अट्टहास, अट्टहास जोर की हंसी, यानी ठहाके लगाकर जो हंसते हैं उसको बोलते हैं अट्टहास। तकल्लुफ यानी तकलीफ उठाना। बच्चों, बहुत सारी हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जो उर्दू के होते हैं, लेकिन अक्सर उनका जो है वो हिंदी में उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस शब्द को फिर हिंदी में क्या कहते हैं वो आपको बताया गया है। आकाशव्यापी, आकाश भर में फैलने वाला। विषाद यानी निराशा या उदासी। कह कहा, ठहाकर लगाकर हंसना। सपाट, सपाट यानी समतल। गुजारा, गुजारा का अर्थ है निर्वाह। अनिच्छा यानी अरुचि, ना चाहते हुए। प्रतीक्षा, इंतजार। विश्व विख्यात मतलब संसार में प्रसिद्ध। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं पूरे संसार में, उनको कहते हैं विश्व विख्यात। बच्चों, अब हमें देखेंगे कि यहाँ पर कृति क्या क्या करना है। तो सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। प्रवाह तालिका पूर्ण करो। प्रेमचंद जी की विशेषताएं, तो उनकी क्या क्या विशेषताएं, विशेषता मतलब खुसूसियत। तो प्रेमचंद जी जो बहुत ही सादा इस पाठ में बताया गया है, जैसे कि प्रेमचंद जी बहुत ही सादा तबीयत और सौम्य तबीयत के व्यक्ति थे। और तो उनके बारे की और क्या विशेषताएं हैं, तो वो एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, मतलब वो एक मशहूर तहजीब निगार थे। फिर इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे उपन्यास और बहुत सारे जो है वो नाटक वगैरह लिखे हैं और उसके लिए वो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। सरल और सौम्य, उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही सादा और आसान, मतलब सरल यानी आसान और सौम्य यानी सादा था। उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों का आकर्षण नहीं था। जीवन की सुविधा के उपकरणों में रुचि नहीं थी। जैसे बच्चों, हमको ऐसा लगता है कि हमें जीवन में हर चीज़ उपलब्ध होनी चाहिए, हर चीज़ हमें हासिल होनी चाहिए। सुबह उठने से लेकर तो रात को सोने तक हमारी जितनी भी आवश्यकता की जो चीज़ें हैं वो अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो हमारे खाने पीने की चीज़ें हो, ओढ़ने की चीज़ें हो, पहनने की चीज़ें हो, कोई भी चीज़ हो। लेकिन प्रेमचंद जी का ऐसा नहीं था। उनकी सादा तबीयत थी और उनको जीवन में जो सुविधाएं हैं, उसके जो उपकरण है, उसमें उनको कोई खास रुचि नहीं थी। उसके बाद उनका जो उनकी एक खास विशेषता ये भी थी कि उनके जो अट्ठास होते, जो कैकहा लगाकर हंसते थे, तो वो आकाशव्यापी होते थे। आकाशव्यापी मतलब बहुत जोरदार होते थे, इस तरह से वो ठहाका लगाते थे। इसके बाद अब देखेंगे हम कारण लिखो। तो कारण लिखो का प्रेमचंद जी प्रयाग आए थे, इसका उत्तर मैंने अपनी नोटबुक में लिखा है, इसका मैं आपको फोटो शेयर करूंगी। तो हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रेमचंद जी प्रयाग आए थे। प्रयाग एक शहर का नाम है और वहाँ पर एक एकेडमी है, हिंदुस्तानी एकेडमी, जहाँ पर एक सालाना जलसा होने वाला था, जिसमें हिस्सा लेने के लिए, भाग लेने के लिए प्रेमचंद जी वहाँ पर आए थे। दूसरा है कारण, लेखक कविताओं की प्रेस कॉपी बना रहे थे।
क्यों बना रहे थे वो प्रेस कॉपी? जो ये राम कुमार वर्मा जो है वो अपनी प्रेस की कॉपी क्यों बना रहे थे? कि लेखक को अपनी कविताओं का जो संग्रह यानी जखीरा, उनको वो प्रकाशित करना था, मतलब शाये करना था। तो इसलिए वो कविताओं की प्रेस कॉपी बना रहे थे, मतलब प्रेस में देने के लिए जो भी उन्होंने कविताएं लिखी थी उसको वो सीरियल से लगाकर, तरतीब से लगाकर, आगे पीछे जो पेजेस है वो देखकर, वो बराबर से लगाकर कॉपी तैयार कर रहे थे ताकि वो उसमें प्रेस में दे सकें। तीसरा है, प्रेमचंद जी ने लेखक की पत्नी द्वारा परोसी खीर खाई, क्योंकि प्रेमचंद जी ने सोचा कि अगर वो खीर छोड़ देंगे तो कहीं लेखक की पत्नी का दिल उनकी ओर से फट ना जाए। यहाँ पे एक ही देखो, एक लेखक की जो है वो ये बहुत ही चतुराई और या उसको एक कलाकारी बोल सकते हैं हम, कि उन्होंने दोनों अर्थों में जो है वो अपनी बात का जो है वो दोनों तरह से अर्थ व्यक्त किया है इस बात को कहकर कि फट ना जाए। तो अगर वो खीर छोड़ देते तो जाहिर बात है रात भर वो खीर वैसी पड़ी रहती है, और दूसरे दिन वो खीर जो है वो दूध की बनी है तो फट जाती। और दूसरी बात ये है कि वो ना खाने की वजह से दूसरा ये भी होता कि उनका पत्नी का दिल जो है वो दुखता। तो यहाँ पर उन्होंने फट ना जाए का अर्थ जो है वो दोनों सूरतों में लगाया जा सकता है। उसके बाद प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो बच्चों, मैंने उस प्रश्न आप पुस्तक में से देख के लिखना, मैं यहाँ पे उत्तर पढ़ रही हूँ। प्रश्न है, सुबह उठकर लेखक ने क्या देखा? तो उत्तर है, प्रेमचंद जी अपना सामान लेकर चले गए थे। दूसरा प्रश्न है, लेखक का काव्य संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो लेखक का काव्य संग्रह यानी उनकी जो कविता की पुस्तक थी वो रूप राशि के नाम से प्रकाशित हुई। इसके बाद बच्चों, यहाँ पर भाषा बिंदु में आप देखोगे कि यहाँ पर आपको दिया है कि पाठ के किन्हीं 10 वाक्यों के उद्देश्य और विधेय अलग करके आपको लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण दे रही हूँ, जैसे आपको 10 वाक्य लिखना है। मैं एक बता रही हूँ यहाँ पर कि वाक्य है, उन्होंने जोर से ठहाका लगाया। तो ये उद्देश्य विधेय हमने बहुत बार और बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया, उर्दू में भी, हिंदी में, उर्दू में भी और मराठी में भी और हिंदी में भी। फिर भी एक बार मैं आपको बताती हूँ कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है उद्देश्य। तो इस वाक्य में उद्देश्य कौन है? उन्होंने। और उसके बारे में जो बात हो रही है, क्या बात हो रही है? जोर से ठहाका लगाया, ये हो गया विधेय। तो इस प्रकार से आपको इस पाठ से 10 वाक्य ढूंढकर लिखना है और उद्देश्य और विधेय उसमें बताना है। उसके बाद उपयोजित लेखन है। उपयोजित लेखन में आपको क्या करना है बच्चों? उपयोजित लेखन में यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे दिए हुए हैं, उन मुद्दों के आधार पर आपको कहानी लिखना है। जैसे कैसा है, एक जंगल में विशाल घना वृक्ष, सारे पक्षियों का इधर उधर उड़ जाना। यहाँ पे देखो, एक जंगल में विशाल घना वृक्ष, उस पर पक्षियों के घोंसले, वैशाली बाण, पेड़ के तने में घुसने से पेड़ का सूख जाना, सारे पक्षियों का इधर उधर उड़ जाना, एक तोते का उसी पेड़ पर बैठे रहना, दूसरे तोते का उड़ चलने से आग्रह करना, इनकार, कहानी मेरी दो पीढ़ियाँ, कहना मेरी 2 पीढ़ियाँ इसी पेड़ पर निवास, इसे छोड़कर जाना असंभव, और शीर्षक। इसमें एक जो ये इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि जैसे यहाँ पर एक जंगल था, आप ऐसे कहानी लिख सकते हैं कि एक जंगल था जिसमें बहुत घने वृक्ष थे, लेकिन उसमें एक वृक्ष जो है बहुत ही ज़्यादा घना था और बहुत पुराना था। उस वृक्ष पर बहुत सारे पक्षियों के घोंसले बने हुए थे। तभी एक कहीं से जो है एक विषैली बाण, मतलब एक जहरीला तीर जो है वो उस पेड़ के तने में घुस गया, और कुछ दिनों के पश्चात आहिस्ता आहिस्ता वो पेड़ क्या होने लगा, जहर के कारण वो पेड़ सूखने लगा। अब उसके बाद जो भी मुद्दे हैं वो आपको अपनी तरह से समझते हुए उसके ऊपर कहानी लिखना है। इंशाल्लाह जब हम जूम पर मिलेंगे तो ये आपको कहानी पढ़कर सुनाना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।